देखिए 5 के बाद 6 क्वेश्चन है। इफ 1,2 4,y x,6 और 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ टेकन इन ऑर्डर ना लिखा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अगर लिखा है टेकन इन ऑर्डर तो आपको ए बी सी डी एक ही ऑर्डर में लेने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो पैरेललोग्राम का पहले डायग्राम बनाइए। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं फिर लिखेंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे पैरेललोग्राम का। वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां आपने ए लिया, फिर बी सी और डी, ये होता है इन ऑर्डर का मतलब ए बी सी डी। अब जो आपको फर्स्ट वैल्यू दी है वो ए की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू बी की है, थर्ड सी है और फोर्थ डी है। ये आपको अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रखना होता है। तो मैं आपको वैल्यूज लिख के दिखा रहा हूं डायग्राम में। ए आपको गिवन है 1,2, ठीक है। बी आपको गिवन है 4,y, सी आपको गिवन है x,6 और डी आपको गिवन है 3,5, ठीक है। अब आपको x और y फाइंड करने हैं। क्वेश्चन आपके सामने पैरेललोग्राम का डायग्राम है। तो देखिए इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते रहिए, पता नहीं कब तक आंसर आएगा। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है इसके लिए, आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स मतलब विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। आप इसके विकर्ण को ज्वाइन करिए, डायगोनल्स को ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ये डायगोनल्स है। तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ओ, ये दोनों ए सी का भी बाइसेक्ट मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो अभी हमने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था शायद मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। दोनों ही बी और डी का मिड पॉइंट फाइंड करिए, ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड करिए, दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सब फिगर बना देते हो तो उसमें मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि कुछ ज्यादा लिखने की नीड नहीं होती, आपको सब कुछ दिख रहा है। ए बी सी डी आपका यहाँ है, पैरेललोग्राम का डायग्राम है, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। देखिए फॉर्मूला अच्छा रहेगा, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के चले, लर्न हो जाएगा। तो क्या होता है, अब देखिए मिड पॉइंट एक्स भी होता है उसमें वाई भी होता है, तो आप एक साथ निकाल सकते हो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x1 प्लस x2। देखिए बी और डी के लिए बात करें तो 3 + 4 हो जाएगा अपॉन में 2 कॉमा ये x हो गया। अब y के लिए बात करते हैं 5 + y अपॉन 2। ये आपका बी डी का मिड पॉइंट आ गया है, बी डी, ठीक है। बी डी का मिड पॉइंट ओ है और ओ को हमने कैसे डिनोट दिखाया कैसे है, x, y करके, और वो क्या है 3 + 4 अपॉन 2 5 + y अपॉन 2। ये क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। डायरेक्टली यूज किया हमने। अब आप मिड पॉइंट ऑफ ए सी फाइंड करिए, वो भी x, y होगा। देखिए उसके लिए क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए x + 1 अपॉन 2 कॉमा y को ऐड करिए 2 + 6 अपॉन 2। ये आपका AC का मिड पॉइंट है। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपको पता है दोनों मिड पॉइंट एक ही है, मिड पॉइंट एक इंटरसेक्शन एक ही जगह हो रहा होगा, तो दोनों का AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है, ठीक है। तो बाय थ्योरम आप क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम x कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वल करिए, दोनों का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। 3 + 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x + 1 अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 + 4 कितना होता है 7 इक्वल टू x + 1। x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 7 - 1 कितना हुआ x, 6। एक आंसर तो आपको ये मिल गया, x = 6। अब आप फिर से y कोऑर्डिनेट को इक्वल करिए। y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 5 + y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 + 6 अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 + y इज इक्वल्स टू 8 एंड y = 8 - 5 कितना होगा, y = 3। एक आपका x यहाँ गया, y आ गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा टाइम लेकर के समझाया इसलिए टाइम लगाया करने में। याद रखिएगा पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा इसी तरह बोलेगा, इन ऑर्डर में आपको लेना है। ऑर्डर का मतलब होता है सीक्वेंस में लेना है ABCD को, और इसमें आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो बहुत जल्दी एक्स और वाई आ जाएंगे। इफ आप मिड पॉइंट थ्योरम भूल जाते हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, तो आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यही है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपका मिड पॉइंट थ्योरम। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम में एक्स वाई फाइंड करना होगा।
आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, वहां कहीं पे x मिसिंग होगा, कहीं y मिसिंग होगा, तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके। ठीक है, चलिए करिए इसको। देखिए इसके बाद 7th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ए बी अगर डायमीटर है तो आप उसको ऐसे ही बनाओगे ना सर्कल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुज सेंटर इज, सेंटर मींस ये पॉइंट ओ, ये आपको गिवन है 2,-3। ठीक है, देन बी इज 1,4, बी की वैल्यू गिवन है आपको 1,4। अब देखिए आपको यहां भी आपको पता होना चाहिए बेसिक्स कि सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का हाफ होगा, जो रेडियस है। देखो सेंटर यहाँ है, दोनों के बीच में तो होता है ये एक, अगर डायमीटर पे एक मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, दोनों को ज्वाइन करोगे तो वो डायमीटर तभी तो बनेगा जब सेंटर से होकर जाएगा, और सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, जो पॉइंट आपके सरकमफ्रेंस के ऊपर है सर्कल की, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन डायमीटर बनती है, तो सेंटर जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आपको क्या लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। उससे पहले लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू क्या है, एक्स कॉमा वाई। आपने क्या कर लिया, ए के कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा वाई लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए आपको ये फाइंड करना एक्स। अब यहां एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 2 लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम सबको पता होगी, अब कई बार आ गई है ये, क्या होती है, अगर हम कैपिटल एक्स की बात करें, सपोज करो ये कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स कॉमा वाई डायरेक्ट एक साथ ले लेते हैं दोनों को, अलग अलग, चलो अलग अलग करते हैं। कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे वाई के लिए लिखते हैं हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको। तो कैपिटल एक्स मीन्स, देखिए कैपिटल एक्स मीन्स हो गया जो मिड पॉइंट पे वैल्यू होती है, तो 2 हो गया, कितना है 2 इक्वल टू x1 कौन है। अब चाहे आप a को x1 ले लो या b वाली वैल्यू को x1 ले लो, जो आपका मन करे वो कर सकते हैं। x1 के प्लेस पर आप x रखो और x2 के प्लेस पर आप रखो 1, अपॉन में कौन है 2। अब 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा होता है 4 इक्वल टू x प्लस 1 हो गया। x की वैल्यू मिलेगी आपको 4 माइनस 1 कितना हुआ 3। एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई, x की वैल्यू 3 मिल गया। अब सिमिलरली आप क्या करेंगे, y इक्वल टू, कैपिटल Y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 करिए। कैपिटल Y की वैल्यू क्या लेंगे, अब देखिए कैपिटल Y यहाँ जो सेंटर पे पॉइंट है वो है -3 इक्वल टू y1, y ले लीजिए, प्लस y2 4 अपॉन 2। अब 2 की मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 6 होता है माइनस, इक्वल टू y प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे, इस 4 को इधर ट्रांसफर करिए, तो y इक्वल टू मिलेगा आपको -6 -4, कितना मिला -10। तो x 3 है, y कितना है -10 है। आपको क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो अब आप लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इक्वल टू, पहले आप x की वैल्यू को लिखेंगे 3, फिर आप y की वैल्यू को लिखेंगे -10, ये आपका आंसर हो जाएगा। बार बार एक ही बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी तक तो यही चल रहा है कि बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं, तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से लर्न कर लीजिए। कैपिटल एक्स इक्वल टू ये होता है, कैपिटल वाई इक्वल टू ये होता है, और इससे पहले क्वेश्चन में हमने दोनों को एक साथ रखा था। आप एक साथ भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, करिए।